नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। 6,696 सहायक अध्यापकों को जारी किए नियुक्ति पत्र। मिशन रोजगार के तहत 69,000 अभ्यर्थियों को मिली नौकरी। बसपा का अयोध्या से मिशन ब्राह्मण का आगाज। मथुरा काशी में भी होगा शंखनाद। सत्ता के लिए ब्राह्मणों को साधने में जुटे बसपा नेता सतीश मिश्रा। थाने में पुलिस की पिटाई से घायल युवक ने तोड़ा दम। वन आरक्षी की राइफल चोरी के आरोप में पुलिस ने 4 युवकों से की थी मारपीट। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। 7 आईपीएस अफसरों के किए तबादले। दर्जन भर से ज्यादा एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारियों के भी जल्द होंगे तबादले। प्रॉपर्टी के लालच में रिश्तों का कत्ल। चाचा चाची ने की नाबालिग का गला रेतकर हत्या। दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने खाद कारखाना परिसर में 50 एकड़ में प्रस्तावित सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस स्कूल की मदद से प्रदेश में शिक्षा, राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की ज्योति जलती रहेगी। आपको बता दें कि गोरखपुर खाद कारखाना परिसर में बनने वाला सैनिक स्कूल प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा के ध्येय से शुरू हो रहे इस शैक्षिक प्रकल्प में कक्षा 6 से 12 तक बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस होंगे। गोरखपुर के सैनिक स्कूल का प्रशासनिक भवन प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का दर्शन कराने वाला होगा। स्कूल की सभी इमारतें भी देशभक्ति का भाव जगाएंगी। केंद्र सरकार के बजट में भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि देश के अंदर 100 नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए भारत सरकार कार्य करेगी। ये तो 100 नए सैनिक स्कूल राज्य सरकार के सहयोग से या पीपीपी बोर्ड में बनेंगे। ये भारत के युवाओं को योग्य आधुनिकतम शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण देने और सैन्य गतिविधियों के साथ जोड़ने की एक अभिनव प्रयास होगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि देश के नौजवानों के प्रति में सहायक होगा और उसकी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश ने आज शुरुआत कर दी है। बाबा गोरक्षनाथ की इस धरती से इस सैनिक स्कूल के शिलान्यास के माध्यम से हर कमिश्नरी मुख्यालय में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सैनिक स्कूल जो गोरखपुर में स्थापित होने वाला है, लगभग 154 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा और इस सैनिक स्कूल में तमाम प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर प्राप्त होंगी। यहां पर एकेडमिक ब्लॉक होगा, प्रशासनिक भवन होगा, डाइनिंग ब्लॉक होगा, छात्रावास होंगे, खेल के मैदान होंगे। इसके अलावा यहां पर अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं होंगी, हाईटेक कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएंगी, बहुउद्देशीय हॉल होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का आवासीय परिसर अलग से होगा, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक, घुड़सवारी, स्विमिंग, शूटिंग रेंज, अत्याधुनिक व्यायामशाला। इन सब से सुसज्जित होने के साथ साथ सोलर लाइटिंग सिस्टम के साथ इसको जोड़ने की कार्रवाई होगी और यह अब
होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, जहां पर उन्हें योग्यतम शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर एक नया प्रयास प्रारंभ होगा। यह वर्ष प्रदेश में स्थापित पहले सैनिक स्कूल के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य का एक वर्ष है और ये वही सैनिक स्कूल है, लखनऊ का सैनिक स्कूल, जिसने कारगिल युद्ध के समय परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे को भी प्रशिक्षण दिया था। उसी सैनिक स्कूल की देन है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों पर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके पहले राज्य सरकार की ओर से 62,304 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है, जबकि शेष चयनित 6,696 शिक्षकों को आज सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये कार्यक्रम राज्य सरकार के मिशन रोजगार श्रृंखला के तहत आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया चलाई गई थी। इस दौरान 2 चरणों की काउंसलिंग पहले ही पूरी हो गई थी, तो वहीं तीसरे चरण की काउंसलिंग जून के अंतिम सप्ताह में कराई गई। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब हमारी सरकार अपने कार्यकाल के 52 महीने यानी 4 वर्ष 4 महीने का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है। तो 4 वर्ष 4 महीने के इस पूरे कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी और एक भी नौकरी पर कोई संदेह नहीं कर सकता। भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचितापूर्ण तरीके के साथ संपन्न हुई है। ईमानदारी और शुचितापूर्ण तरीके से भर्ती की प्रक्रिया का संपन्न होना आप जैसे युवाओं को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित हुआ। आज वही कारण है कि बुरा उन लोगों को लगेगा जिन लोगों की अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया है। कोई भर्ती निकलती थी, वे झोला लेकर के निकल पड़ते थे वसूली, लेकिन आज उन्हें मालूम है कि झोला लेके निकलेंगे तो हमारी एजेंसियां भी उसके लिए सतर्क हैं और हमने जेलें भी खाली करवाई हैं, काफी इसीलिए खाली करवाई हैं जिससे ऐसे लोगों को जो प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते थे, भर्ती की प्रक्रिया को कलंकित करते थे, उन सब के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई और परिणाम सामने है। आज हम बड़ी से बड़ी परीक्षाएं भी संपन्न कराते हैं, तिनका भी नहीं हिलता। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बड़ा दांव चलने की तैयारी की है। सूबे में एक बार फिर से मायावती ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है और इसी के तहत बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या से शुरू हो गया है। ये सम्मेलन पहले चरण में यूपी के 16 जिलों में शुरू किया गया है, तो वहीं सम्मेलन 29 जुलाई तक संपन्न होगा। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा पर इस सम्मेलन का जिम्मा दिया गया है। इसके तहत सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या में ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू की है। इस दौरान रामनगरी पहुंचे बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने रामलाल और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी किए और पूजा अर्चना की। इस मौके पर सतीश मिश्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अगर सोचती है कि प्रभु राम केवल उसके हैं तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। भगवान राम सबके हैं। सतीश मिश्रा ने कहा कि हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव, 7 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। उत्तर प्रदेश पुलिस में भारी फेरबदल की तैयारी। दर्जन भर से ज्यादा एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी बदले जाने की संभावना। मुकुल गोयल और
एसीएस गृह अवनीश अवस्थी के निशाने पर कई अफसर 2 साल से अधिक समय तक जिलों में जमे पुलिस कप्तानों का हो सकता है तबादला। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, पूर्व मंत्री अहमद हसन, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान सपा नेता आजम खान और मीडिया संस्थानों पर छापेमारी की और शिकायत की कर मामले की जांच की मांग की गई। साथ ही राज्यपाल को विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया गया। माननीय जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आजम खान साहब, उनको बीमारी की हालत में जो फर्जी मुकदमे में जेल में डाला गया है, उनको बीमारी की हालत में तत्काल जेल से रिहा करने और उनका उचित दवा कराने और प्रबंध करने की बात कही है। हम लोगों ने जिला पंचायत के चुनाव में, प्रमुखी के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पर्चे छीने पर नामिनेशन नहीं होने दिया गया, उसकी बात को भी हम लोगों ने रखा है। आजमगढ़ में 3 पासवान समाज के लोगों का घर गिरा दिया गया, घर लूट लिया गया, सारा सामान तोड़ दिया गया, रुपया गहना लूट लिया गया, एक औरत से बलात्कार हुआ, इस बात को भी हम लोगों ने कहा। खबर यूपी के कानपुर नगर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में शिक्षा के साथ ही शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं शहर के दक्षिण इलाके में बने कई प्राइमरी स्कूल साफ सफाई को लेकर रो रहे हैं। बर्रा क्षेत्र विश्व बैंक बी ब्लॉक इलाके में स्थित प्राइमरी स्कूल की कुछ ऐसी ही बदहाली हो रही है, जहां न तो साफ सफाई है और न ही कोई सफाई कर्मी। स्कूल में 70 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाने के नाम पर सिर्फ एक ही टीचर है, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ ही स्कूल का रखरखाव का भी ध्यान रखता है। यूपी उत्तराखंड सीमा से सटे कालागढ़ झिरना रेंज से वन आरक्षी की राइफल चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया था। आरोप है कि चारों युवकों को थाने में बेरहमी से पीटा गया। पुलिस की पिटाई के कारण एक की मौत हो गई है। युवक बिजनौर के जिला अस्पताल में भर्ती था। युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन भी किया। दरअसल वन विभाग ने बिजनौर के फतेहपुर धारा इलाके में रहने वाले सोनू कुमार और 3 अन्य लोगों पर शक जताया था। कालागढ़ थाने की पुलिस चारों को घर से 4 दिन पहले पूछताछ के लिए थाने लाई थी। उत्तराखंड पुलिस ने चारों से काफी सख्ती से पूछताछ की, लेकिन राइफल का सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से पुलिस ने 18 जुलाई को अज्ञात लोगों के खिलाफ राइफल चोरी करने का मुकदमा पंजीकृत किया। तो वहीं युवकों के परिजनों और इलाके के लोगों ने आरोप लगाया, पुलिस ने थाने में बेरहमी से सोनू कुमार की पिटाई की। पुलिस ने उसे मारपीट कर अधमरा कर दिया। शुक्रवार तड़के सोनू की मौत हो गई। सोनू की मौत के बाद उसके परिजनों ने कालागढ़ थाने के गेट के बाहर शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया। वक्त खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां खुर्शीद क्लब मैदान में सपा का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल कश्यप ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी नियंत्रित करने और अपराध पर लगाम कसने में योगी सरकार फेल साबित हुई है। महंगाई से आम नागरिक कराह रहा है। सपा के पूर्व सांसद और विधायकों ने एक मंच से कहा कि बेरोजगारी हर घर की समस्या बन गई है। आज हम पूर्वांचल के दौरे पे निकले हैं। आज सुल्तानपुर में कार्यक्रम रहेगा, कल जौनपुर में रहेगा, फिर गाजीपुर में रहेगा, फिर चंदौली, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद 10 दिवसीय दौरे पे निकला हूँ। और जिस तरीके का भारी उत्साह माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रति दिख रहा है, निश्चित तौर पे नौजवान, पिछड़े, शोषित, वंचित सब लामबंद हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार ने सबको दुख दिया है, सबको परेशान किया है, नौजवानों को नौकरी नहीं दी, पिछड़ों का आरक्षण छीनने का काम किया, अनुसूचित जात का आरक्षण छीनने का काम किया, और जिस तरीके का अन्याय अत्याचार अल्पसंख्यकों से लेकर सभी के साथ में हो रहा है, ये अन्याय किसान परेशान है, छात्र परेशान है। यूपी के आगरा से बड़ी खबर, मणिपुरम गोल्ड लूटकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। वांछित अपराधी संतोष जाटव की हुई पुलिस से मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुआ संतोष जाटव।
चेकिंग के दौरान रोकने पर पुलिस पर की थी फायरिंग। आरोपी के पास से 1 किलो सोना और 63,000 रुपए बरामद हुए। कमलानगर के मनोहरपुर इलाके में हुई मुठभेड़। यूपी के रायबरेली में नाबालिग बालिका का शव मिलने से सनसनी फैली। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बच्ची का शव, जिससे सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में चाचा चाची को गिरफ्तार किया है। प्रॉपर्टी के लालच में चाचा चाची ने गला रेत कर हत्या की। डीह थाना क्षेत्र के गुलाबगंज गांव की घटना बताई जा रही है। थाना डी के गुलाबगंज गांव में एक 12 वर्षीय बच्ची की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई। पुलिस ज्ञात हुआ कि मृतका के माता पिता नहीं है और अपनी नानी के साथ रहती है। नानी द्वारा यह बताया गया कि संपत्ति के लालच में मृतका के चाचा दिनेश व उसके साथी जितेंद्र द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। यूपी की महाराजगंज पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने भारत नेपाल सीमा पर पगडंडी के रास्ते मानव तस्करी के लिए ले जाई जा रही 2 नाबालिग बच्चियों को बरामद कर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के एक नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल से कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ बरामद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज चुकी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी तस्कर का नेपाल में होटल का कारोबार है और वो लड़कियों को खरीदने और बेचने का काम करता है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल गहनता के साथ की जा रही है। थाना चुंठीबारी पुलिस और एसएसबी के द्वारा एक कैलाश नाम का एक व्यक्ति है, उम्र लगभग 32 साल है, ये नेपाल का निवासी है। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ 2 लड़कियां जो नाबालिग हैं, एक कुशीनगर की रहने वाली है और एक हमारे जनपद की रहने वाली है। दोनों को ये ले जाने का उस पार प्रयास कर रहा था। इसको पकड़ा गया। इसने पूछताछ में बताया कि इसका एक बिलासपुर में वहाँ होटल है और होटल में काम कराने के लिए इन लड़कियों को ये बहला फुसला के ले जा रहा था। इस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और बाकी भी इससे और पूछताछ की जाए। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में पीतल को सोना बताकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस दौरान कलान थाना क्षेत्र में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। सभी आरोपी नोएडा और गुजरात के रहने वाले हैं। गिरोह की महिला सरगना समेत एक अन्य सदस्य फरार है। पुलिस ने आरोपियों से पीले रंग का हार, पीले रंग की कई मुद्राएं और नकदी भी बरामद की है। यूपी के कानपुर देहात में 1 दिवसीय पंचायत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। बरौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत प्रधानों को 1 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसमें पंचायत निधि से आने वाले कार्य, बजट विवरण और प्रस्तावित कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं प्रशिक्षण शिविर में 22 ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण शिविर का संचालन ग्राम पंचायत सचिव प्रदीप शुक्ला ने किया। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत ने सिरौली गौसपुर संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों से चर्चा भी की। साथ ही डॉक्टर्स की ओर से किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया गया। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए भी निर्देश दिए। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्देवो